हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उन टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दी है कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 2 3। ओके, ऐसे नंबर्स जो कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी जैसे कि 2 + 3। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कहेंगे। और x + 3 लिखा है तो इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कॉम्बिनेशन होता है लिटरल्स का। लिटरल्स मतलब वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी नंबर्स का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या बना रहे हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इनका कॉम्बिनेशन साइन के थ्रू होता है, इनको कंबाइन किया जाता है, प्लस माइनस ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनका यूज़ करके हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3x, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, x एक वेरिएबल है जिसे बुक में कहा गया है लिटरल्स, एंड 5 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहला रही हैं। लिटरल्स हम देख लेते हैं एक बार। लिटरल्स वो है अननोन नंबर्स होते हैं जिसे हमें फाइंड करना होता है, और कुछ लेटर्स या अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जो अननोन नंबर्स होते हैं उसको हमें फाइंड करना होता है, और हम उसको x, y, z, a, b, c किसी भी नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट लेटर्स का यूज़ करते हैं हम, उसे हम लिटरल्स कहते हैं या फिर वेरिएबल भी कहते हैं। ओके ओके, टर्म्स ऑफ इन एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन तो हम समझ लिए हैं, ये देखिए ये एक्सप्रेशंस हैं। अब इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती हैं वो हम देखते हैं। उसका एक एक पार्ट्स अगर हम देखें, 3x + 5 में कितनी टर्म्स हैं? 3x एक टर्म है और 5 एक टर्म्स है। मतलब यहाँ पर हम कहेंगे जो प्लस या माइनस से सेपरेट होती हैं उसे ही हम टर्म्स में काउंट करेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 3x लिखा है, मीन्स ये क्या है? 3 × x, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये क्या हो जाता आपका? ये 1 टर्म कहलाएगी। सेम अगर हम 3 + x लिखते हैं तो ये सेपरेट किससे हुई है? प्लस से। देखिए प्लस एंड माइनस से सेपरेट होती है, तो ये इसको हम 2 टर्म में काउंट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिया है 3x + 4y, यहाँ पे हमारी कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। देखिए द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस आर 3x एंड 4x। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? एक्सप्रेशंस में ही हम कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 10xy एक एक्सप्रेशन है, इसमें 10 का कोफिशिएंट क्या है? अगर 10 के अलावा जितने भी वहाँ पर हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं या फिर कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? उस 10 का कोफिशिएंट कहलाएगा। 10 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy। ओके, अगर हम 10x इसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, यानी इस नंबर में हम, इस एक्सप्रेशन में हम 10x का कोफिशिएंट अगर हम पूछेंगे तो ये y हो जाएगा। अगर y का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो हो जाएगा, यानी y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10y, ठीक है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है 3xyz², यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो हम लिखेंगे 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ 3 को हम नहीं काउंट, 3 को नहीं लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग जितना भी है वो हम लेंगे xyz²। ओके, तो ये हो गया कोफिशिएंट। अब हम बात कर रहे हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स हमें समझ में आना चाहिए। अगर कोई टर्म्स आपके पास हैं, वो लाइक टर्म्स है कि नहीं है, ये हमें पहचानना आना चाहिए। तो लाइक टर्म्स वो कहलाते हैं जिसमें लिटरल्स, यानी लिटरल्स सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, नंबर्स कुछ भी हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए x²y, ठीक है, यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए
एक्स स्क्वायर वाई -5 है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं वो तीनों लाइक टर्म्स कहलाएंगी। सेम अगर हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है या एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स में आता है। अब हम बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वन टर्म होती है, एक्चुअली मोनो का मीनिंग ही होता है वन और मियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो वन टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म्स है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3x² वाई, ये एक ही टर्म है, कॉमा करके फिर दूसरी टर्म दिया है, फिर ये दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके मोनोमियल। बाइनोमियल की बात करते हैं तो बाइनो मतलब टू टर्म्स वाला, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होती हैं वो क्या कहलाती है, बाइनोमियल कहलाती है। फॉर एग्जांपल 3x² वाई प्लस 5x, देखिए यहाँ पे एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टू टर्म्स यानी कि बाइनोमियल। देखिए थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स वाले। ओके, इजी है, टफ नहीं है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। 3x² वाई प्लस, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लस और माइनस से अगर सेपरेट हो रही हैं उसी को टर्म कहा जाएगा। तो यहाँ पे प्लस से ये सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, 3x² वाई प्लस 3xy प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर टर्म्स हैं, वन टर्म्स को छोड़ के हम 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स वाले जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 4, ये 2 टर्म्स भी हमारी पॉलिनोमियल कहलाएंगी और 2 टर्म्स से ज़्यादा भी रहें तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए एक आपको एक्सप्रेशंस दी होगी, उस एक्सप्रेशन में आपको चेक करना है कि उसकी डिग्री क्या है। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस है, इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस टर्म की बात करें, इस टर्म में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 + 3 यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 + 1 यानी 4 है, यहाँ पे 1 और 1 यानी यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। तो देखिए ये 5 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, डिग्री की जो पावर हमारी जो कहलाएगी वो 5 है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, हमने 2 टर्म्स लिखी। और फैक्टर्स मतलब किसी भी नंबर 15 के फैक्टर्स अगर हम बोलें तो हम बता सकते हैं 15 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, 15 होता है। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स हम बता देते हैं, यानी उसको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी बता दिया जाता है। वैसे यहाँ पर भी हम फैक्टर्स बताएंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ x² है, मतलब कितने x हैं, 2x हैं, y है, तो ये डिफरेंट अलग अलग कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया है, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए -4 x की टर्म, x एक वेरिएबल है और y² है तो y और y है। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस देखे जाए तो 3x + 2 टर्म्स यहाँ पर 2 है, और फैक्टर्स बात करें तो 3 और x और 2 एंड 1 लिखा है हमने, तो 1 भी होता है फैक्टर्स। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.2 में देखिए, राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें टर्म्स बतानी है, अलग अलग टर्म्स। तो कैसे बताएंगे, अगर इस फर्स्ट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 3x², सेकेंड टर्म 2x और थर्ड 1, यानी यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, सबको अलग अलग लिखना है आपको कॉमा करके। अब देखिए इसी का बी पार्ट, इसमें आपकी कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। पहली टर्म है a³, दूसरी टर्म है 3a², थर्ड टर्म है 2a और फोर्थ टर्म है 3। ऐसे आपको कॉमा करके लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, हमें इन एक्सप्रेशंस को देख के बताना है कि कौन सा मोनो है, बाइनो है और ट्राइनो है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो ये होगी बाइनोमियल, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगी ट्राइनो। ये यहाँ पे 2 टर्म्स हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा बाइनो। और यहाँ पे देखिए हम टर्म्स नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, a³ + 3ab, 3ab का मल्टीप्लिकेशन a से करेंगे। देखिए a³ + 3a का a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a²b प्लस फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन b के साथ होगा 3ab²। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3, मतलब ये है ट्राइनोमियल।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब एक्स का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, क्योंकि x को छोड़ के जितना भी आपके पास नंबर्स या वेरिएबल्स होंगे वो उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट 6yz, ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 6yz। यहाँ x के कोफिशिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 y² z³, ठीक है। x को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो कोफिशिएंट में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये x को आपको छोड़ देना है क्योंकि x का कोफिशिएंट यानी x के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर्स हैं वो उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं, -3y एंड z²। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टर्म्स विच कंटेन x²। x² वाला कंटेंट कौन सा है? ये वाला है, और वो कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये वाली टर्म्स को हमने फाइंड कर लिया और इसका कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा -y, ठीक है। अब देखिए x² वाली टर्म कौन सी है? ये वाली आपको लिखना पड़ेगा, टर्म्स x² करके नीचे, उसके नीचे, और कोफिशिएंट ऑफ x करके आपको इसमें से फाइंड करना है। तो ये इसमें से हमने फाइंड किया है कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 3x² नहीं रहेगा yz²। ओके, ये हो गया x² का कोफिशिएंट। ये x² वाली टर्म है। ओके, कंटेंट जहाँ पर x² है वही उसके ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो टर्म फाइंड कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा 3y। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म नहीं आएगी, ये टर्म को हम लेंगे तो इसमें, क्योंकि यहाँ पर x² है, इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ जाएगा 20y, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द टर्म हमें आइडेंटिफाई करना है एंड उसके फैक्टर्स हमें भी फाइंड करना है। ओके, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, x² + 2xy + y²। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक हुआ x², फिर दूसरा 2xy एंड थर्ड y²। इसके हमें क्या करना है? फैक्टर्स निकालें। तो ये तो हो गया टर्म 2x एंड y एंड y, ठीक है। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। सेम इसका बी पार्ट हम करेंगे। बी वाला क्वेश्चन है ये, इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स लिख लीजिए आप, 3x² एंड 4y²। अब हम इसके फैक्टर्स बताते, 3x और x, क्योंकि x पे पावर है 2 यानी कि यहाँ पे x × x है। यहाँ पे देखिए आप इसको कैसा लिख सकते हैं 4y। ओके, तो ये हो गया इसके फैक्टर्स एंड ये टर्म्स। ओके, क्वेश्चन में देखिए आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, यहाँ से हमें फाइंड करना है लाइक टर्म्स। तो देखिए टर्म्स को देखिए आप, यहाँ पर x³ y³ 2x² एंड x², ये दोनों टर्म्स क्या होंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगी। तो लाइक टर्म्स में हम लिख लेंगे 2x² एंड x²। ओके, ऐसे ही बी वाले पार्ट में देखिए, बी वाले पार्ट में आप देखेंगे ab² c a²bc, ठीक है। a यहाँ ये नहीं होगा, ये हो सकता है b², पर यहाँ पे c² है, तो b² a और c, ये देखिए लास्ट वाली और फर्स्ट वाली c लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम लाइक टर्म्स में क्या लिखेंगे a b² c एंड b² ac। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में रीराइट द एंड सर्कल द लाइक टर्म्स, हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशंस में लाइक टर्म्स से सर्कल करना है। सेम यही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे सर्कल करना है। तो x y² है, यहाँ पर x y² है, ये देखिए ये टर्म्स, और फर्स्ट टर्म हमारी लाइक टर्म्स आ गई हैं, और हमें x y² ये भी दिख रहा है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7ab ab ab ab, ये देखिए ab। ओके, सेकंड वाला a है, a कहीं नहीं है, फिर b है, b भी पार्ट नहीं है, a² b², यहाँ ab है। ओके, नेक्स्ट 7pb pb। ओके, ये है 7pb और ये भी 7pb। तो ये लाइक टर्म्स हमने यहाँ पर सर्कल कर दी है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।